सुफियान बलोच सो कॉल्ड। सुफियान बलोच साहब आए पढ़ने यूएमटी के अंदर। ये चेयरमैन थे बलोच स्टूडेंट काउंसिल के, और बलोच स्टूडेंट काउंसिल बेसिकली बुनियादी तौर पर, जिस तरह हमारे यहाँ हमेशा होता है, स्टूडेंट काउंसिल जो है वो दहशतगर्द तंजीमों के वो गढ़ बन जाते हैं, अड्डे बन जाते हैं। तो ये बच्चे साहिब मासूम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके क्या पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ रहे थे जनाब? एंथ्रोपोलॉजी या लॉ या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस? क्या पढ़ रहे? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना। दुनिया के बेकार तरीन यूजलेस सब्जेक्ट एक कौमियत के लिए जो अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रही, एक मुल्क में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने आते, वो मेडिसिन पढ़ने नहीं आते, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ने नहीं आते। ये क्या वजह कि सारी बलोच स्टूडेंट्स जो डायस्पोरा उनका जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, उनको ये बेवकूफाना सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बिकॉज इन सब्जेक्ट्स के जरिए वो रेडिकलाइज किए जाते हैं। बड़े एसी वाले कमरों में बैठने वाले प्रोफेसर के बच्चों को बताना शुरू करते हैं, तुम तो बलोच हो जनाब, तुम तो बलोच हो, तुम्हारी कोई ट्रांसेंडेंटल वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जात जो है वो तुम्हारी खाल खून तुम्हारी जेनेटिक्स तक महदूद है। इनफैक्ट बड़ी रेसिस्ट और बड़ी ही दकियानूस फिक्र लेके आते हैं कि तुम एक सिर्फ ट्राइबल आइडेंटिटी हो, तुम्हारी इसके बियॉन्ड कोई ऑटोनॉमी नहीं है। भाई कह रहे हैं कि सुकरात स्टूपिड था, एरिस्टोटल स्टूपिड था, प्लेटो स्टूपिड था, इब्न खल्दून स्टूपिड था, जितने फिलोसोफर्स आए, जितने सोशियोलॉजिस्ट आए, इमरानियात जिन्होंने डेवलप की, इकोनॉमिक्स जिन्होंने डेवलप की, सिगमंड फ्रॉइड स्टूपिड था, एडम स्मिथ स्टूपिड था, फ्रेडरिक वॉन हाइक स्टूपिड था, जेफरी सैक्स स्टूपिड है। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वहाँ पे वो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, और वो वापस जाके वहाँ पे बंदूकें उठाते हैं, वो टेररिज्म करते हैं। इसी आर्ग्यूमेंट से तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हार्वर्ड और MIT और कोलंबिया के स्टूडेंट्स जिन्होंने फलस्तीन के हक में आवाज उठाई है, वो भी सारे टेररिस्ट हैं। फिर तो ट्रम्प भी ठीक कह रहा है कि भाई हमास के हक में जो लोग बात कर रहे हैं वो सारे टेररिस्ट हैं। फिर तो जितने भी स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से पढ़ के वापस फलस्तीन जाएंगे, वहां जाके फलस्तीन की आजादी की और हकूक की जंग लड़ेंगे, फिर तो वो सारे भी टेररिस्ट हैं। फिर तो किसी को अपनी हक की आवाज बुलंद करने की इजाजत ही नहीं है। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने बलोच स्टूडेंट्स को देखा है। क्या वो सारे दहशतगर्द बन गए? क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना, पॉलिटिकल आइडियाज होना, क्या ये दहशतगर्दी है? हर इंसान की डिफरेंट लेवल्स ऑफ आइडेंटिटीज होती हैं जिनके साथ वो एसोसिएट करता है। मेरा नाम उजैर है, ये एक बेसिक आइडेंटिटी है। मैं एक मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं एक रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं एक एथनिक ग्रुप का हिस्सा हूँ। ये सारी मेरी आइडेंटिटीज हैं, एंड दे नीड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए। अगर वो अपनी बलोच आइडेंटिटी को इन्वोक करते हैं जस्ट टू क्लोज रैंक्स विद ईच अदर सो दैट दे कैन प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट टू आस्क फॉर देयर राइट्स, तो क्या वो गलत करते हैं? आज भी सारी दुनिया के अंदर लोग अपनी ट्राइबल आइडेंटिटीज की बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर उन्हें एक रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा होते हुए वो सारी चीजें नहीं मिल रही जो उनका हक है, तो इट्स ओनली लॉजिकल कि वो उस रिलीजियस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे, वो कोई और आइडेंटिटी को इन्वोक करेंगे। इसका मतलब तो ये कि मुस्लिम स्पेन के अंदर जितने भी लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज में इंडल्ज करते थे, बगदाद के अंदर जो लाइब्रेरीज थी जिनके अंदर लोग जाके बैठते थे और तरह तरह की डिबेट्स करते थे, दे वर ऑल स्टूपिड। अल्लामा इकबाल भी डम था, शायरी करता था, डॉक्टर इसरार का भी दिमाग खराब था, सिगमुंड फ्रॉइड को वो कोट करते थे, स्टूपिड।